जय जोहार, नमस्कार। नॉन स्टॉप छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषि प्रसाद। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। आपको बताते चले जहां पर इस बार जो है न्याय योजना की पहली किस्त जो है 21 मई को दी जाएगी। आपको बता दें कि दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना से इस साल की पहली किस्त देने जा रहे हैं। 21 मई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साल 2021-22 के लिए 1700 करोड़ रुपए का भुगतान जारी करेंगे। मुख्य आयोजन वर्चुअल होगा और भुगतान सीधे किसानों के खातों में पहुंचेगा। हालांकि अन्य सभी जिलों में इसके लिए आयोजन भी किए जाने हैं। उसमें विधायकों और दूसरे जनप्रतिनिधियों को अतिथि बनाकर बुलाया जाना है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया कि सभी जिलों में जिला स्तरीय आयोजन होना है। इसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। सभी जिलों के कलेक्टर से कहा गया है कि इस कार्यक्रम में विधायकों, सांसदों और दूसरे जनप्रतिनिधियों को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाना है। कलेक्टर को अतिथियों की सूची भी दी गई है। उसके अलावा अन्य न्याय योजना का लाभ देने वाले किसानों को भी इस आयोजन में जो है लाना है। उनके आने जाने की व्यवस्था भी जिला प्रशासन को करना है। इसके अलावा आयोजन स्थल पर गर्मी से बचने के लिए उपाय और पेयजल की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सरकार खरीफ की फसलों के लिए 9,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी देती है। यह राशि 4 किस्तों में अदा की जाती है। 30 मई को 2021-22 के खरीफ सीजन की पहली किस्त जारी होनी है। वहीं छत्तीसगढ़ में जो है मून लाइट कैंपिंग की शुरुआत होती दिख रही है। आपको बता दें कि एशिया का नियाग्रा कहे जाने वाले बस्तर के चित्रकूट वाटरफॉल का मजा अब चांदनी रात में भी लिया जा सकेगा। सबसे खास है कि 90 फीट की ऊंचाई से गिरते पानी के नीचे बोटिंग का मजा, इसके साथ ही एडवेंचर और ढेर सारा एंटरटेनमेंट, यह सब कुछ 16 मई की रात इंद्रावती नदी के तट पर साकार हो गया। इंद्रावती नदी के पास नाइट कैंप लगाए गए और पर्यटक इसका मजा ले रहे थे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में मून लाइट कैंपिंग की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि दिन में ऊंचाई से गिरते झरने को अब चांदनी रात में निहारना और उसके किनारे बसेरा रोमांच पैदा करने वाला है। पहले दिन 53 पर्यटक इस एडवेंचर और एक्टिविटी के साक्षी बने हैं। इस पूरी एक्टिविटी के दौरान हमारी टीम ने भी मौजूद रही, जो पहली बार अपने पाठकों के लिए इस खास पल की तस्वीरें, खबर और वीडियो को लेकर आई है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से इस एक्टिविटी की शुरुआत की है। इसके अलावा आपको बता दें कि शाम करीब 6 बजे पर्यटन मंडल के रिसोर्ट परिसर में बने ओपन थिएटर में आयोजन की शुरुआत हुई थी। एक दूसरे से परिचय के बाद पर्यटकों की अलग अलग टीम बनाकर कई प्रतियोगिताएं कराई गई। इसके बाद शाम 7 बजे से आदिवासी नृत्य शुरू हुआ तो पर्यटकों के कदम भी उनकी धुनों पर थिरकने लगे। वेलकम का यह दौर खत्म हुआ तो आगे एडवेंचर इंतजार कर रहा था। रात 8 बजे सभी को पीली टी शर्ट दी गई, जिस पर छत्तीसगढ़ पर्यटन का प्रचार था। वहीं प्रयागराज से छत्तीसगढ़ आ रही बस जो है अनियंत्रित होकर रतनपुर के पास पलट गई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के पास बुधवार सुबह प्रयागराज से आ रही यात्री बस पलट गई। हादसे में 12 यात्री जो है घायल हुए हैं। इनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें सिम्स रेफर किया गया है। तीनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जो है अस्पताल भिजवाया गया है। हादसे का कारण बस की तेज रफ्तार बताई जा रही है। हादसा रतनपुर थाना क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज से नरेश बस सर्विस CG 27 के 9616 इस बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे रायपुर जा रही थी। अभी बस रतनपुर चपोरा के मुड़ानार के पास पहुंची थी कि अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर पलट गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बस पलटते ही चीख पुकार मच गई। हादसा होते देख आसपास के जो है लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और पुलिस को जो है सूचना दी। आपको बता दें कि हादसे के समय बस में करीब 60 यात्री थे। इनमें से 18 लोग घायल हैं। 15 घायलों को रतनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है भर्ती कराया गया है, जबकि 3 गंभीर घायल सत्यनारायण पाठक, समीक्षा मिश्रा और संगीता मिश्रा को सिम्स रेफर किया गया है। यह तीनों रीवा से रायपुर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने सभी घायलों के नाम और पते के आधार पर उनके परिजनों को सूचना दे दी है। बस पलटने को लेकर संचालकों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है।
वही रामलिंगेश्वर मंदिर में जो है मत्था टेक कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर दौरे की शुरुआत की है। आपको बता दें कि भेंट मुलाकात अभियान के तहत सीएम भूपेश बघेल बुधवार से बस्तर दौरे पर हैं। वो पिछले दिन यहां सुकमा जिले के कोटा पहुंचे हुए थे। सीएम ने अपने दूसरे दौर की शुरुआत भगवान के दर पर मत्था टेक कर की है। सीएम निर्धारित समय पर कोटा पहुंच गए थे। इसके बाद उन्होंने यहां रामलिंगेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। आपको बता दें कि कोटा पहुंचने पर उनका कांग्रेस नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने जो है स्वागत किया है। हेलीपैड पर उतरने के बाद सीएम सीधे मंदिर पहुंचे। उसके बाद सीएम ने जो है कोटा के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। यहाँ उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी भी ली है। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद बुजुर्ग मरीज के साथ बैठकर उनसे बातचीत की है। यहाँ निरीक्षण करने के बाद सीएम ने चौपाल लगाई और लोगों की समस्याएं सुनी। इसके अलावा आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने यहाँ कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर हो रहा है कि नहीं। वहीं गोधन योजना, कृषि न्याय योजना का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर ईमानदारी से हो, इसका ध्यान अधिकारियों को देना होगा। महंगाई पर सीएम ने केंद्र सरकार की से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार ने आम जनता पर कुल्हाड़ी मारा है। पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ने से गरीब और गरीब होते जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ कुछ बड़ी घोषणाएं भी की है। उन्होंने कहा कि जगरगुंडा को तहसील और दोरनापाल को जो है पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाएगा। वहीं डीएलएड की जो है मुख्य परीक्षा 15 जून से शुरू होने जा रही है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की मुख्य और अवसर परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। पहले और दूसरे दोनों वर्षों के विद्यार्थियों की परीक्षा 15 जून से 30 जून तक ली जाएगी। परीक्षा उनके निर्धारित केंद्रों पर सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक होनी है। इस बीच छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी यानी 10वीं और 12वीं की पूरक एवं अवसर परीक्षा के आवेदन खोल दिए हैं। पूरक अथवा अवसर परीक्षा के लिए 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विलम्ब शुल्क 550 रुपए के साथ आवेदन की तिथि 7 जून 2022 तक निर्धारित की गई है। अफसरों का कहना है कि परीक्षार्थी मंडल की ओर से तय किए गए अग्रसर संस्था के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो है 14 मई को 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम जारी किया था। 12वीं में 79.30% परीक्षार्थी पास हुए थे। वहीं 10वीं में जो है 74.23% परीक्षार्थी जो है पास हुए हैं। वहीं हसदेव पर जो है सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आ रहा है। आपको बता दें कि हसदेव अरण्य के जंगलों में परसा कोयला खदान की मंजूरी को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया है। मुख्यमंत्री ने रायपुर में कहा कि देश को बिजली चाहिए तो कोयले की जरूरत तो पड़ेगी, बस इसमें नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। परसा कोल खदान के लिए बिना अनुमति पेड़ों की कटाई से जुड़े एक सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोयला वही है जहां पहाड़ और जंगल हैं। जंगलों के बचाने के लिए नीतियां बनी है, वन विभाग उसे देखता है, उसके लिए वन अधिनियम है, पर्यावरण कानून है, उन नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वहां प्रभावित लोगों को मुआवजा बराबर मिलना चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कोयले की जरूरत तो है, आज कोयले के लिए पैसेंजर ट्रेन को रोकना पड़ा है। इतिहास में कभी देश में ऐसा नहीं सुना गया था। आज भारत सरकार खुद रेल रोक रही है। अभी रेल मंत्री आए थे, कोयला मंत्री लगातार देख रहे हैं कि देश को ऊर्जा अथवा बिजली चाहिए तो कोयले की जरूरत तो पड़ेगी। कोयला वहीं से मिलेगा जहां कोयले की खदान है, लेकिन इसके लिए जो नियम है उसका पालन होना चाहिए, उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सुकमा जिले के कोटा रवाना होने से पहले पुलिस लाइन हेलीपैड पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उस दिन धर्मलाल कौशिक जी ने तो बोल दिया कि छत्तीसगढ़ की स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाएगी। भारत सरकार की तुलना में तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया है। केंद्र सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही है, उसके बाद भी बढ़िया है। अगर दिवालिया होगा तो देश दिवालिया होगा, जैसे श्रीलंका हुआ। श्रीलंका का कोई राज्य दिवालिया नहीं हुआ है, पूरा देश दिवालिया हुआ है। उस दिशा में जाने से बचना है तो दरिद्र नारायण की सेवा करनी पड़ेगी।
वहीं छत्तीसगढ़ के नर्सिंग कॉलेजों में जो है दाखिले के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नर्सिंग महाविद्यालयों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित हो गया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा के लिए 19 जून की तारीख तय की है। एमएससी नर्सिंग तथा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 3 जुलाई को होगी। इन परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए जा रहे हैं। व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने बताया है कि बीएससी नर्सिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 मई निर्धारित की गई है। एमएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 मई तक लिए जाएंगे। आवेदन पत्रों की हुई गलतियों के सुधार के लिए भी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार 27 से 29 मई तक किया जा सकेगा। वहीं एमएससी और पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार 30 मई से 1 जून तक हो। बीएससी नर्सिंग, एमएससी और पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रवेश परीक्षाओं के लिए अलग अलग प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। प्रवेश परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन का तरीका, प्रवेश परीक्षा नियम, पाठ्यक्रम आदि की विस्तृत जानकारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। इस वेबसाइट से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं आज की अंतिम खबर के रूप में। आपको बता दें कि बस्तर में जो है तेज आंधी के साथ जो है बारिश हुई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में बुधवार की शाम अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। जगदलपुर, दंतेवाड़ा समेत आसपास के इलाकों में पहले तेज आंधी चली, फिर बारिश हुई है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। इधर मौसम वैज्ञानिकों ने भी अगले 4 घंटे में संभाग के कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर और दंतेवाड़ा जिले में तेज अंधड़ चलने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रन ने कहा है कि एक उत्तर दक्षिण द्रोणिका मध्य प्रदेश से अंदरूनी तमिलनाडु तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। वहीं एक पूरब पश्चिम द्रोणिका उत्तर पश्चिम राजस्थान से पश्चिम असम तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। प्रदेश के कई स्थानों में बारिश होने की संभावना है। साथ ही कल 19 मई को भी प्रदेश में अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर जो है जारी रहेगा। तो आज की खबर के सिलसिले को यहीं पर विराम करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह के रोजाना प्रादेशिक समाचार को हम सबसे पहले आप तक पहुँचाते रहे। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल नॉन स्टॉप छत्तीसगढ़ पर।